तो लाइक हम लोगों ने जब गेट किया तो गेट करके हमारे पास सेंड किया, सेंड करके हमारे पास सारे डेटा आ गए। लेकिन अगर मैं इसमें कोई क्वेरीज डालना चाहता हूँ तो दिस इज पॉसिबल। मैं यहाँ से क्वेरी पैरामीटर अगर आप देखोगे तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड क्वेरी पैरामीटर। यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर्स का एक ऑप्शन आता है। इस क्वेरी पैरामीटर में यू कैन स्पेसिफाई योर पैरामीटर नेम, आप लिमिट करो और उस लिमिट के साथ सपोज आपने बोला कि मेरी लिमिट यहाँ पर 2 है, तो आपको दिखेगा कि यूआरएल में वो इस तरीके से ऐड कर देगा। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप यहाँ पर भी डल कर आ सकते हो। जैसे यहाँ पर लिमिट 2 आप डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क करके स्पेसिफाई करके आ सकते हो, या आप यहाँ क्वेरी पैराम्स में जाकर भी यही सेम चीज स्पेसिफाई करके आ सकते हो। क्वेरी पैराम्स गेट के साथ चलेंगे आपके पास, तो गेट क्योंकि जो बैकएंड डेवलपर होगा वो गेट के साथ ही क्वेरी पैराम्स यूज करता है, और जबकि जब वो पोस्ट यूज करता है तो वो क्वेरी पैराम्स को नहीं यूज करता, राइट। इट इज यूजिंग, वो या तो यूआरएल इनकोडेड पे काम करेगा, या एक्सएमएल पे काम करेगा, जेसन पे काम करेगा, या प्लेन टेक्स्ट पे काम करेगा। तो सपोज मैंने यहाँ से ये यूआरएल स्पेसिफाई किया, देन आई क्लिक ऑन दिस सेंड। तो सेंड करने पे मेरे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से लिमिट पे जाकर आई स्पेसिफाइड हियर कि मैं लिमिट 1 कर देता हूँ यहाँ पर जाकर, और अगर मैंने लिमिट 1 किया इस पे जाके एंड आई क्लिक ऑन सेंड, तो आपके पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, राइट। तो इसे बैक एंड पे हैंडल कर रखा है, इस तरीके से आप स्पेसिफाई करके आ सकते हो। साथ में यू कैन स्पेसिफाई कि जैसे सपोज मैंने यहाँ लिख रखा है लिमिट 3, तो मेरे पास लिमिट 3 है और सेंड किया मैंने, लिमिट 3 के रिकॉर्ड्स मेरे पास आ गए। लेकिन मैं यहाँ जाकर एक और पैरामीटर डाल देता हूँ। लेट्स से आई एम सेइंग कि जिसका जो नेम होना चाहिए विच इज इक्विवेलेंट टू अमित, और सेंड कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे, मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है अमित का, राइट। बाकी यहाँ से कुछ वैल्यूज ना ला रही है मेरे पास, वो बिकॉज ऑफ सब बैक एंड लॉजिक की वजह से। तो हमें समझ में आया कि हम इस तरीके से क्वेरी पैरामीटर्स पास करके भी टेस्ट करके आ सकते हैं, अगर मेरे पास बैकएंड पे अलाउड है, बैकएंड पे मेरे को अलाउड है और मुझे पता है कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करता है। तो अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, आपको बताया जाएगा कि आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स अलाउड है, आप उन्हीं पैरामीटर्स को पास करके हिट करोगे, राइट। उसके बेसिस पे आप अलग अलग टेस्ट केस बनाओगे कि अगर मैं लिमिट ज़्यादा डालता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं नेम ब्लैंक डाल देता हूँ देन बैकएंड क्या करता है उस केस के अंदर, राइट। उसने उसकी हैंडलिंग करी है नहीं करी है। So far we created a collection, we created some request और गेट और पोस्ट को कॉल लगा दिया। यहाँ से आपके पास डेटा भी आपने भेज दिया, रिकॉर्ड्स भी ऐड हो गए आपके पास, वैलिडेशंस भी आपने करके देख ली कि आप कैसे वैलिडेट कर सकते हो गलत डेटा डालने पे क्या मैसेज आपके पास आने चाहिए, राइट। अब हमें चाहिए कि थिंक अबाउट कि गाइस कि जैसे मैं लोकल होस्ट 444 पे चल रहा हूँ अभी, और जो लोकल होस्ट 444 है ये मेरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, एंड आई मूव टू लेट्स से ऑन क्यूसीटी इन्वायरमेंट या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट या यूएटी इन्वायरमेंट, किसी और पे जाना चाहता हूँ। अब मेरे पास अलग अलग इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं इनिशियली डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो माइट बी वो लोकल होस्ट पे हो सकता है, किसी और मशीन पे अवेलेबल हो सकता है। लेकिन सपोज अगर यूएटी हो रही है तो किसी एक पर्टिकुलर आईपी या होस्ट पे अवेलेबल हो सकता है, तब मैं उसे कैसे यूज़ करूँगा। देखो, तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम ये देखनी चाहिए कि मेरे को हर बार है लोकल होस्ट 444 लिखना पड़ रहा है, राइट। ये इनिशियल बेस यूआरएल है, ये मुझे लिखना पड़ रहा है। तो जब मैं किसी प्रोडक्शन लाइव इन्वायरमेंट पे जाऊँगा, तो अगर मैं किसी लाइव इन्वायरमेंट को आपको दिखाऊँ तो मेरे पास ये लाइव इन्वायरमेंट है सेम इसी सर्विस का जो लोकल चल रही थी मेरे पास। तो जो लोकल इन्वायरमेंट पे चल रही है उसी का मेरे पास यहाँ पर एक लाइव इन्वायरमेंट है, राइट। तो वहाँ से मेरे पास डेटा आ सकता है। और अगर आप देखो तो उसका जो लाइव इन्वायरमेंट है उसका जो यूआरएल है मेरे पास वो यहाँ तक है, फोन गेट तक, राइट। तो अगर मैं इस यूआरएल को, और ये HTTPS प्रोटोकॉल पे भी चल रहा है जहाँ पर मैंने इसे लाइव कर रखा है, Heroku क्लाउड पे मैंने इसे लाइव कर रखा है। सो आई जस्ट कॉपी दिस, मैंने इसे कॉपी किया इस यूआरएल को। अब पॉइंट ये है कि मेरे को जहाँ जहाँ मैंने स्पेसिफाई किया है लोकल होस्ट 444 वहाँ जाकर मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा जस्ट टू टेस्ट। तो मैं यहाँ से इसे पेस्ट करूँगा और नाउ ये मेरे पास कहाँ चलना शुरू हो जाएगा, ये मेरे पास एक लाइव इन्वायरमेंट टेस्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ से इसे सेंड करता हूँ, सो आई क्लिक ऑन दिस सेंड, तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, क्योंकि अब ये जाके क्या कर रहा है, ये जाकर किसी बैकएंड इन्वायरमेंट को कॉल लगा रहा है, उसके बेसिस पे रिजल्ट लेकर आ रहा है। और इतना फास्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि नेटवर्क कॉल लगा के बैकएंड से डेटा लेकर आ रहा है। वो इतना फास्ट इसलिए था, अगर आप कंपेयर करो, अगर मैं इसे अंडू कर देता हूँ, मैंने इसे अंडू किया और लोकल 44 किया और सेंड किया, तो देखो कितनी जल्दी डेटा आ रहा है। तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि जब डेवलपर कोई चीज़ डेवलप करता है और वो लोकल इन्वायरमेंट पे चलाता है तो बहुत फास्ट चलती है सब चीज़ें। लेकिन जब वो किसी लाइव इन्वायरमेंट पे जाती है तो नेटवर्क कॉल्स आ जाती है, बैंडविड्थ का कंसेप्ट आया था, सब चीज़ें आती हैं, वहाँ एक्चुअली पता चलता है कि चीज़ें कितनी स्लो चल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं हर जगह जाके लोकल होस्ट 444 को रिप्लेस करूँ मैन्युअली? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है गाइस इन्वायरमेंट्स का। तो अगर हम यहाँ देखें तो वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड इन्वायरमेंट्स। ये हमें इन्वायरमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। वी क्लिक ऑन दिस इन्वायरमेंट्स, हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट्स पे क्लिक किया
और इस इन्वायरमेंट्स पे वी गेट अ थिंग कॉल्ड क्रिएट इन्वायरमेंट। तो यहाँ से मैं इन्वायरमेंट क्रिएट करके आ सकता हूँ। तो मैंने अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया और दिस इज अ ग्लोबल इन्वायरमेंट। ये ग्लोबली शेयर होगा, अगर मेरे पास 4 या 5 कलेक्शंस भी है सब में शेयर होगा। तो इट इज़ लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, है ना। और इस इन्वायरमेंट पे जाके सपोज मैंने इस इन्वायरमेंट का नाम दे दिया QCT, राइट। तो मैंने QCT नाम से एक इन्वायरमेंट बिल्ड कर दिया और उस QCT इन्वायरमेंट में जाकर आई स्पेसिफाई कि मेरे पास एक वेरिएबल है बेस URL। ये मैंने एक बेस URL नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। सो दिस इज बिकम अ इनिशियल वैल्यू। ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू आ गई इसकी बेस URL की। अब मैं इस बेस URL को, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर इसे मैप किया, इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल भी क्रिएट करके आ सकता हूँ। तो जैसे मैंने ग्लोबल में जाकर एक QCT नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ऐसे ही मैं इसी के साथ, जैसे ये QCT इन्वायरमेंट है और यहाँ से मैं इसे स्पेसिफाई करके आ सकता हूँ कि एक और इन्वायरमेंट बनाया था मैं यहाँ पर, और उस इन्वायरमेंट का नाम मैं रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ डेव इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जैसे QCT में दिस इज द URL, तो डेव इन्वायरमेंट पे जाकर आई स्पेसिफाई देयर इज अ बेस URL। यहाँ पर भी एक बेस URL लिख कर आता हूँ और इस बेस URL पे आई स्पेसिफाई HTTP एंड लोकल होस्ट एंड 444, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ये मेरा यहाँ का इन्वायरमेंट है। तो अगर आप देखो तो मेरे पास एक डेव इन्वायरमेंट है, एक मेरे पास QCT इन्वायरमेंट है। 2 इन्वायरमेंट्स मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं, राइट। तो डेव और QCT दोनों पे अगर आप देखो तो फर्क है, एक के पास एक URL है पर्टिकुलर किसी क्लाउड का और एक के पास डेव। अब हम यहां से पहुंचते हैं अपने कलेक्शंस पे वापस। जब हम कलेक्शंस पे पहुंचते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड नो इन्वायरमेंट। यह हमें दिख रहा है इट इज सेइंग कि कोई इन्वायरमेंट नहीं है मेरे पास अभी सिलेक्टेड। तो मैं यहाँ से अपना इन्वायरमेंट चूज कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि मेरे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, तो आई विल चूज माई इन्वायरमेंट। मैं यहाँ से अपना एक इन्वायरमेंट चूज करूंगा, उस इन्वायरमेंट को जाकर आई विल यूज, तो मैं यहाँ से उस इन्वायरमेंट को यूज करूंगा। तो फ्रॉम हेयर, तो जो मेरे पास यहाँ इन्वायरमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ, आई विल से कि मैं डेव पे काम करना चाहता हूँ या QCT पे। लेट्स से आई चूज QCT, मैंने QCT चूज कर लिया। अब अगर मैंने QCT चूज किया और मैं यहाँ गेट पर्सन्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो हमने हार्ड कोडिंग कर रखी थी। ये हार्ड कोडिंग इज अ बैड थिंग, तो हम इसको हटा देते हैं और उसकी जगह वी यूज दैट वेरिएबल। तो उसे यूज करने के लिए उस वेरिएबल को सिंटैक्स है डबल करली ब्रैकेट लिखना है और उसके बाद हमें उस वेरिएबल का नाम रखना है बेस URL। तो मैं यहाँ पर बेस URL स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज अ नेम। और अगर आप देखो तो आपका जो इन्वायरमेंट इस मूवमेंट पे सिलेक्टेड है दैट इज माई QCT। तो अब अगर मैं सेंड करता हूँ यहाँ से रिक्वेस्ट को, तो ये मेरे को उस QCT मतलब मेरे को उस URL के बेसिस पे डेटा लेकर देना चाहिए इसे, राइट। तो इट इज टेलिंग समथिंग कि इससे यहाँ से बेस URL नहीं मिला है। आई थिंक वो शायद इसलिए नहीं मिला, ध्यान देना आप लोग, कि अगर हम इन्वायरमेंट पे जाएं यहाँ से तो हमारे पास ये दोनों इन्वायरमेंट दिख रहे हैं, QCT डेव परफेक्ट है, ये आ गए हैं, लेकिन तब भी क्यों नहीं दिख रहा। तो अगर हम कलेक्शंस पे जाएं और गेट पर्सन्स पे जाएं तो यहाँ पर हमने बेस URL तो यहाँ लिख दिया है ना, लेकिन वो अनरिजॉल्व वेरिएबल बोल रहे थे, इसे सेव कर देते हैं पहले हम इसे। सेव मैंने यहाँ पर कर दिया है, इसे सेव हो गया आई थिंक। और ये मुझे एक पॉइंट और बोल रहा है, QCT पे भी चल जाता हूँ मैं, QCT पे भी जाकर आई विल सेव दिस। तो ये सेव नहीं होता। सेव नहीं होने का फंडा ये है कि आपके पास एक रेड डॉट दिख रहा है, राइट। तो जो वो रेड डॉट दिख रहा है तो इट मीन्स इट इज नॉट सेव्ड, तो इसे सेव कर देते हैं। सो नाउ इट इज सेव। अब ये वेरिएबल सेव हो चुके हैं मेरे पास। अब अगर मैं गेट पर्सन्स पे जाता हूँ, बेस URL मेरे को दिख रहा है, सेंड पे क्लिक किया जाए एंड नाउ इट इज फेचिंग, ये जाके फेच करता हूँ, रिजल्ट मेरे पास देखने शुरू रहते हैं, राइट। अब मैं लेकिन अगर इसे QCT से डेव इन्वायरमेंट की तरफ ले आता हूँ इसे और फिर सेंड करता हूँ इसे रिक्वेस्ट को, तो अब ये डेटा लेकर जो आ रहा है वो कहाँ से लेकर आ रहा है, लोकल होस्ट इन्वायरमेंट से लेकर आ रहा है, राइट। तो हमें दिखता है कि यहाँ पर ये जो डेटा हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है वो कौन सा डेटा हमारे पास आ रहा है। तो सपोज अगर मैं यहाँ से इसकी लिमिट क्वेरी को भी हटा देता हूँ और सेंड करता हूँ डेटा, तो ये लोकल इन्वायरमेंट पे, तो लोकल इन्वायरमेंट पे जाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, है ना। दोनों पे रिकॉर्ड्स इसलिए सेम है कि दोनों का डेटाबेस की पॉइंटिंग सेम है, दोनों का जो डेटाबेस है वो सेम प्लेस पे पॉइंट कर रहा है। बट द थिंग इज कि मैं अब यहाँ से अलग अलग इन्वायरमेंट से रिक्वेस्ट करके डेटा लेकर आ सकता हूँ, राइट। सो वी अंडरस्टैंड कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैसे सेट करते हैं।